देश में आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं दुष्कर्मियों की सजा माफ करने के मामले। जी हां, केंद्र में बैठी सरकार बस नारे लगाने में व्यस्त है, धर्म की राजनीति खेलने में मस्त मगन है। हमारी सरकार को रेपिस्ट के साथ बड़ी हमदर्दी है, शायद कुछ खास नाता है इनका क्रिमिनल से। हालांकि क्रिमिनल्स को भी सजा मिलती है अगर वो गैर हिंदू हो तो। जी हाँ, बाबा का बुलडोजर केवल कुछ खास शर्तों पर ही चलता है। अगर आपको भाजपा में कोई स्थान प्राप्त है तब ना ही बाबा का बुलडोजर चलता है और ना ही मोदी का ब्रह्मास्त्र। तब मोदी के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज ये रिपोर्ट में देखेंगे बीजेपी की यशस्वी कारनामों की कहानी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रह चुके स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगातार दुष्कर्म के आरोप लगते आए हैं, लेकिन भाजपा के होते हुए स्वामी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, नाम भगवान के और काम हैवान के। योगी जी, एंटी रोमियो स्क्वाड तो आपने बना दिया, लेकिन इंसाफ की बात कब करेंगे आप? और इस स्क्वाड ने भी लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। बस लड़कियों की सुरक्षा का डंका बजा देने से या नारे लगवा देने से बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती हैं, बल्कि आरोपियों के खिलाफ कदम उठाने पड़ते हैं, सख्त कार्यवाही करनी पड़ती है। लेकिन आपको तो आरोपियों की पैरवी करने से ही फुर्सत नहीं है। ना तो स्वामी जी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई और ना ही उनके घर पर बुलडोजर चला, बल्कि उन्हें तो मखमल के सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया। उल्टा पीड़िता पर ही केस दर्ज कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। अभी उसकी क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन गुजरात सरकार ने उनकी सजा भी माफ कर दी। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। इतना ही नहीं, बानो के बलात्कारी उनके परिवार के 7 सदस्यों के हत्यारे भी साबित हुए थे। जब बानो के साथ एक घटना हुई तब वो महज 21 साल की थी और दंगों में उनके बेटे, जिसकी उम्र 3 साल थी, उसकी जान भी चली गई थी। बानो के साथ ऐसी दरिंदगी करने वालों को बड़ी आसानी से रिहा कर दिया गया, जबकि इस अपराध की सजा तो फांसी होनी चाहिए थी। वाह मोदी जी वाह, अपराधियों से क्या राब्ता निभाया है आपने। उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में भी दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी बरी कर दिया था। 2019 में जब उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी तब एक ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें लड़की अपनी 2 मौसी और एक वकील के साथ यात्रा कर रही थी। इस हादसे में पीड़िता की एक मौसी की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। रेप के साथ साथ पीड़िता के परिवार के 3 लोगों की हत्या करने का आरोप भी कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा था। इसमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे। बाद में युवती की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके लिए सेंगर को आरोपी पाया गया था। ऐसे कई केस हैं जिनमें मोदी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई साफ तौर पर नजर आ रही है। मोदी जी, कब तक सियासी दांव-पेच के बीच मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे आप? क्या कुर्सी इंसानियत से बड़ी हो गई है? फिलहाल के वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।